पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती जाती है, अंधेरा दूर दूर तक पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साए के रूप में करवट लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के फेमस होटल में से एक रहे होटल सवॉय की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज भी मसूरी के तारीख का हिस्सा है। रात में ये होटल अपने ख़ास अंदाज में गुलजार हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खोदने के बाद या फिर कोई शमशान नई चिता सुलगाने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जानते हैं होटल द सवॉय की पूरी मिस्ट्री। होटल द सवॉय भारत के उत्तराखंड स्टेट के मसूरी नाम के हिल स्टेशन का एक माना जाना लग्जरी होटल है। इसका जो ओनरशिप है होटल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड ITC वेलकम ग्रुप ऑफ होटल्स के पास है। ये होटल इंग्लिश क्लासिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है और ये होटल पूरा ही लकड़ियों से बना हुआ है और इस होटल का उद्घाटन 1902 में हुआ था। ये होटल करीब 11 एकड़ मतलब 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके 50 के आसपास कमरों में से हिमालय पर्वत साफ साफ नज़र आती है। मतलब होटल के जितने भी कमरे थे उन कमरों से जो बाहर का व्यू था वो बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करता था। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है तो कभी खुली खिड़कियों में से झांकता हुआ। होटल के टोटल 121 कमरों में ये साया पूरी रात कुछ न कुछ करता ही रहता है। होटल सवॉय के बारे में ये बातें यूं ही कहीं सुनी नहीं है। लोगों का मानना है कि इसका ताल्लुक़ हकीकत से है, ऐसी ही हकीकत जिस पे सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो आइए उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का होटल द सवॉय दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मैडॉक स्कूल रख दिया गया था। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1980 में इंग्लैंड में आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल के मेहनत के बाद वर्ष 1902 में लंदन के मशहूर होटल द सवॉय के तर्ज पर खड़ा किया। 2121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉल रूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलियर्ड्स रूम का, यहाँ तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेज़ों के लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल के रख दिया। होटल द सवॉय में एक ब्रिटिश महिला का खून हो जाता है और ये खबर सुनते ही पूरी मसूरी सुन पड़ जाती है। अंग्रेज़ों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसीलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कत्ल की तारीख बिल्कुल अलग थी। लेडी फ्रांस गारमेट ऑर्मे की लाश मौत की कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में ये हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गार्नेट ऑर्मे की हत्या कैसे हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी लाश का क्या हुआ ये भी एक मिस्ट्री बन के रह गया। कत्ल के बाद द होटल सवॉय की कहानी और भी पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि लेडी गार्नेट ऑर्मे का भूत होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद और 2 लोगों की मिस्ट्री तरीके से मौत हो गई थी। वो लोग थे डॉक्टर जिसमें ऑर्मे की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो ऑर्मे के लिए पेंटिंग किया करता था। इसके बाद होटल सवॉय के दरो दीवार में मायूसियत बस गई थी। एक पुरानी कहानी के मुताबिक सवॉय के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीबी के दौलत से खरीदी थी। वो सिलसिलेवार कातिल था जिसने बाद में जायदाद के खातिर बीबी की ही हत्या कर दी। रहस्यमय मौतों के बावजूद भी सवॉय की कोशिश नए मालिकों को खींचती रही। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सवॉय अमेरिका और ब्रिटिश के फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास में ये वो दौर था जब इन दीवार के पीछे की बातें वही दफन कर दी जाती थी। जो बाहर ले जाता था उसका अंजाम मौत ही होता था। सब कुछ खामोशी में होता रहा। सवॉय में आते कभी किसी ने कोई चीख नहीं सुनी
और लोगों का रहस्यमय ढंग से लापता होना जारी रहा। होटल में हुई कत्ल की इन तमाम वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दिया था। यूँ तो वारदात की शुरुआत हुई थी कत्ल से, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई थी भटकती हुई रूहों पर और फिर ख़त्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इसे ख़रीदा तो कई लोगों ने, पर आबाद कोई नहीं कर पाया। कहते हैं वर्षों आबाद रहने वाली इमारतों को वीरानी की आदत एकदम से ही नहीं पड़ जाती, लिहाजा देखने वालों को यहाँ आज भी हलचल दिखी जाती है। आज ये होटल पूरी तरह से बंद है। माना जाता है कि तब से औरमे की आत्मा इस होटल में अपने गुनहगार की तलाश कर रही है। यकीनन लोगों का मानना है कि लेडी गार्नेट औरमे का आत्मा अभी भी उसके हत्यारों की तलाश में होटल के परिसर में भटक रही है। इस प्लेस को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी गार्नेट औरमे की रूह का हाथ है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आज भी मसूरी के होटल द सवॉय में उस लेडी औरमे की अभी भी आत्मा भटकती है। सो गाइज़, यही थी आज की रियल हंटेड होटल सवॉय की कहानी। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में आप ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग को कौन सी कहानी सुनना पसंद है। मैं उसी के ऊपर वीडियो लाऊंगी। चलिए मिलते हैं अपने ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए।